वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। यूपीएससी 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज की ये सेकंड वीडियो है और आप जानते ही हैं यूपीएससी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यू से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? यूपीएससी 2014। 1. वेदिका कृषि, 2. वनोन्मूलन, 3. उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है बी केवल 2 यानी वनोन्मूलन। भारत में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक वनों की कटाई से संबंधित है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि वेदिका कृषि मृदा अपरदन रोकने का एक उपाय है, ना कि समस्या, तो जिस ऑप्शन में एक है उसे हटा देंगे। जैसे ए में है, सी में है और डी में है, तो तीनों में एक है तो इन्हें एलिमिनेट करें तो ऑप्शन बी ही बचेगा जो राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्की किन के मध्य स्थित है? ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, या डी अकावा की खाड़ी और मृत सागर। तो इसका सही आंसर है बी टर्की या तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। यह आंशिक रूप से एशिया और आंशिक रूप से यूरोप में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारतीय गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? यूपीएससी प्री 2022। ए कावेरी, बी मंजीरा, सी पेन्नार, या डी तुंगभद्रा। आंसर सी इज करेक्ट। दक्षिण भारतीय गंडीकोटा घाटी पेन्नार नदी से बनी है। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। पेन्नार नदी दक्षिण भारत के दक्कन पठार की प्रमुख नदियों में से एक है और यह एरामल्ला पहाड़ियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? हिमनद यानी ग्लेशियर। यूपीएससी 2020। ए अक्साई चीन के पूर्व में, बी लेह के पूर्व में, सी गिलगिट के उत्तर में, या डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका सही ऑप्शन है डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम की 5 बड़ी हिमानियों में सबसे बड़ा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। इस ग्लेशियर को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। 2. बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 3. पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, या डी 1 और 3। तो इसका सही ऑप्शन है ए केवल 1। वैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान सागर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था और तब से अब तक इसमें से लावा निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। 2. पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। 3. पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, या डी केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 3, यानी कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जबकि हिमालय 5 से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिम घाट भी 5 से ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है, जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इस प्रकार पश्चिम घाट भी 5 से ज़्यादा राज्यों में है और हिमालय भी, जबकि पुलिकट झील 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए सुमात्रा,
बी बोर्नियो, सी जावा या डी श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ए सुमात्रा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच की दूरी 1192 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 ब्राह्मणी, 2 नागावली, 3 स्वर्णरेखा और 4 वंशधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4 या डी 1 और 3। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर बी 2 और 4, यानी कि नागावली और वंशधारा पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं? ए हिमनद, बी गरान या मैंग्रोव क्षेत्र, सी रामसर क्षेत्र या डी लवण झील। तो इसका सही आंसर है डी लवण झील। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू भारत के राजस्थान राज्य में स्थित नमक की झीलें हैं। तो ये थे आज के ज्योग्राफी के PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।